रामायण की बात आते ही सर्वाधिक जिस पात्र की बात होती है वह है प्रभु श्री राम। परंतु उनके पिता राजा दशरथ की गाथा भी महान है, जिनके बारे में कम ही लोगों को ज्ञात है। कितने शक्तिशाली थे राजा दशरथ, कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने। उनके जीवन की संपूर्ण कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। रामचरितमानस के बाल कांड अध्याय 37 के अनुसार पूर्व काल में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने हजारों वर्षों तक घोर तप कर श्री हरि को प्रसन्न किया। जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उन्होंने मनु और शत्रुपा से वर मांगने को कहा। तब मनु ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान बोले, राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में रहो। कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में मनु ने जन्म लिया और शत्रुपा उनकी पटरानी कौशल्या हुई। राजा दशरथ की कुल 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ था। कुछ काव्यों के अनुसार राजा दशरथ के माता पिता की मृत्यु उनके बाल्यकाल में ही हो गई थी तथा उनका पालन पोषण महर्षि वशिष्ठ जी ने किया था। वशिष्ठ जी ने ही उनको शिक्षा भी दी थी। पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 157 के अनुसार नारद जी महादेव जी से पूछते हैं, शनैचर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है? तो भगवान शिव उत्तर देते हैं कि पूर्व काल की बात है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को उनके ज्योतिषियों ने बताया कि शनैचर कृत्तिका के अंत में जा पहुंचे हैं और रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। ये उग्र शाक्त भेद नामक योग है जो देवताओं और असुरों के लिए भी भयंकर है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा भी सुरक्षित न रह जाएगी। उस समय राजा दशरथ दिव्यास्त्रों सहित अपना दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ होकर बड़े वेग से नक्षत्र मंडल में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सहारास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र को देखकर शनि कुछ भयभीत हुए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत निडर हो। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः मैं तुम्हारे तेज और पौरुष से संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई भी वर मांग लो। राजा दशरथ ने कहा, जब तक ये पृथ्वी यहाँ यथावत है तब तक आप रोहिणी भेदन करके आगे ना बढ़ें। साथ में कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष ना करें। ये सब वरदान प्राप्त कर राजा दशरथ वापस लौट आए। वहीं कृतवास रामायण में इस घटना का विवरण थोड़ा सा भिन्न है। इसके अनुसार जब राजा दशरथ शनि लोक पहुंचे थे तो वहां शनि देव की दृष्टि पड़ते ही राजा दशरथ के रथ के टुकड़े हो गए। घोड़ों सहित वह भी नीचे धरती पर गिरने लगे। उस समय उनको गिरते हुए जटायु ने देखा और तभी जटायु ने अपने बड़े से पर को खोल दिया और राजा दशरथ जटायु के पंखों पर गिरे। वहां राजा दशरथ ने पूछा कि मेरे प्राणों की रक्षा आपने क्यों की? तब जटायु बोले कि जब आप गिर रहे थे तो मैं भांप गया था कि आपकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मैंने आपको बचाया। तब से जटायु की मित्रता राजा दशरथ से हुई। राजा दशरथ अपने बाल्यकाल से ही एक उत्कृष्ट योद्धा थे। उन्हें धनुर्वेद का भी संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें शब्द भेदी नाम से भी जाना जाता था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 63 के अनुसार राजा दशरथ अपने युवा अवस्था का वृतांत सुनाते हुए कौशल्या को बताते हैं कि जब मैं युवराज था उस समय मैं शिकार खेलने के लिए धनुष बाण लेकर रथ में बैठ सरयू नदी के तट पर पहुंचा। इसी बीच अंधेरे में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुन मैंने समझा कि कोई हाथी चिंघाड़ रहा है। मुझे कुछ दिखलाई न पड़ा। मैंने अपने तुनीर से एक विष से सना हुआ बाण निकाला। उस हाथी को भेदने की इच्छा से शब्द को लक्ष्य कर छोड़ दिया, परंतु तभी मुझे किसी बनवासी का शब्द सुनाई पड़ा। वह तपस्वी बाण से विदीर्ण होकर जल में गिर पड़ा। जल में गिरते ही वो बोला, किसने मुझे बाण मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जब दशरथ वहां पहुंचे तब मुनि कुमार को घायल अवस्था में देखकर वे शोक से भर उठे। उस कुमार ने तब बताया कि उनके माता पिता बूढ़े तथा अंधे हैं तथा वह पूर्ण रूप से मुझ पर ही आश्रित हैं। उनको ये शोक समाचार सुना दे। तदंतर राजा दशरथ उन मुनि कुमार के आश्रम में गए और उन्होंने
उस बुजुर्ग दंपत्ति को सत्य बता दिया। इसके उपरांत राजा उन दंपत्ति को उनके बेटे के शव के पास ले गए और उन्होंने अपने पुत्र का संस्कार किया। उस समय उस कुमार के पिता शोक से भर उठे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्हें पुत्र के वियोग में शोक का अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र के वियोग में तड़पोगे और पुत्र वियोग ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना कहकर वे दंपत्ति ने भी अपने आप को अपने पुत्र की ही जलती चिता में समर्पित कर दिया। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 6 के अनुसार राजा दशरथ का राज्य बहुत समृद्ध था। बल, पराक्रम और प्रताप में उन्हें देवराज इंद्र के समान ही माना जाता था। ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी वंश वृद्धि करने वाला कोई पुत्र न था। तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। बाद में पुत्रेष्टि यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर उनको वरदान स्वरूप देवताओं की बनाई हुई खीर प्राप्त हुई। इसी खीर को उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों को खिलाया था। तदंतर भगवान विष्णु का आधा भाग कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में उत्पन्न हुआ। भरत जी कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वह भगवान विष्णु के चतुर्थांश थे। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। ये दोनों भगवान विष्णु के अष्टमांश थे। श्री राम का जन्म राजा दशरथ के यहाँ ही होने का एक और कारण वाल्मीकि रामायण के ही बालकांड के सर्ग 16 में दिया गया है। इसके अनुसार कुछ समय पूर्व समस्त देवों ने भगवान नारायण की स्तुति कर उनसे मांगा था कि आप देवताओं के शत्रु रावण का वध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण होइए, क्योंकि किसी भी देव के हाथों उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9 के अनुसार दक्षिण में दंडक वन के पास वैजयंत नाम का एक पुर था। वहाँ के राजा तिमिध्वज थे। वे सैकड़ों माया जानते थे और शंबर के नाम से विख्यात थे और उन्हें देवता नहीं जीत सकते थे। उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ा। तब इंद्रदेव ने राजा दशरथ की सहायता मांगी थी। वहाँ महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राक्षसों ने भी महाराज को बहुत घायल कर डाला। जब राजा मूर्छित हो गए तब कैकेयी उनको रण क्षेत्र से बाहर ले आई। जब राजा पर प्रहार होने लगे तब बड़े यत्न के साथ कैकेयी ने अपने पति की रक्षा की। वहीं कंब रामायण के बाल कांड के अनुसार जब राजा दशरथ की सुधबुध वापस आई तो वह पुनः अपने रथ पर सवार हुए और बड़े वेग के साथ उन असुरों के साथ युद्ध करने के लिए लौटे। परंतु इस बार उनके रथ के पहिए को बांधे रखने वाला पेंच निकल गया। वहां कैकेयी ने राजा दशरथ को बिना बताए ही उस पेंच के स्थान पर अपनी उंगली को डाल दिया ताकि पहिया रथ से अलग ना हो। उस समय राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर दिए थे और कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। कैकेयी ने उत्तर दिया कि जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं मांग लूंगी। इन्हीं 2 वरों का ही स्मरण मंथरा ने कैकेयी को करवाया था और कहा था कि आप 1 वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो, जिसे ना चाहते हुए भी राजा दशरथ को स्वीकार करना पड़ा था। वाल्मीकि रामायण के ही अयोध्या कांड सर्ग 64 के अनुसार महाराज दशरथ कौशल्या को उस श्राप के बारे में बताते हैं जो उन्हें मुनि कुमार के उनके हाथों मारे जाने पर मिला था। हे कौशल्य, पुत्र शोक के कारण मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं। यदि श्री रामचंद्र इसी घड़ी एक बार भी मुझे छू लें तो बोध होता है कि कदाचित मैं जीता बच जाऊं। मैंने श्री राम के साथ जैसा व्यवहार किया है वैसा करना मेरे लिए उचित नहीं था। हे मेरे बेटे, तुम कहाँ गए? हा कौशल्या, हा सुमित्रा, अब मैं जीवित ना रह पाऊंगा। हा क्रूर मेरी वैरिन और कुल नाशनी कैकेयी। इस प्रकार महाराज दशरथ ने श्री राम को याद करते हुए विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।